सच्चाई की जीत। स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाती जसपुर नगर पालिका। जसपुर नगर पालिका द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पार्कों की दुर्गति की जा रही है। मामला जसपुर नगर पालिका का है, जहां सन 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की याद में एक पार्क बनाया गया, लेकिन आज उस पार्क की दुर्गति होती नजर आ रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग की जगह और पशुओं के बैठने की जगह बनती नजर आ रही है, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान देती नहीं नजर आ रही। वार्ड मेंबर की माने तो कई बार मीटिंग में इस पार्क में सौंदर्यीकरण कराने की बात को कहा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की माने तो सन 1991-92 में वीर अब्दुल हमीद पार्क का निर्माण हुआ था और लगभग 4 साल पार्क की देखरेख भी हुई, लेकिन उत्तराखंड बनने से पहले ही पार्क की दुर्गति हो गई। कई बार इस बात को नगर पालिका और चेयरमैन को अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज ये पार्क राजनीति की भेंट चढ़ गया। भाजपा पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जो पार्क बनाए जाते हैं वो उपयोग के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसमें घूम सकें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर पालिका इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही। जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था उसका लोगों द्वारा निजी उपयोग किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मगर नगर पालिका इस ओर उदासीन है। वहीं इस बात का जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन मुख्तार अहमद के कार्यकाल में इस पार्क को बनाया गया था, लेकिन आज उसकी जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन दोषी है। कई बार बोर्ड बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन नगर पालिका मूक दर्शक बनी बैठी है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका इस पार्क की ओर कोई ध्यान देगी या नहीं। पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा या पार्क की ऐसे ही दुर्गति होती रहेगी। जसपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। मीटिंग में कहा कि पार्क का सौंदर्य कराओ, लेकिन वो कराने के लिए तैयारी नहीं होते। करते हैं शिकायत, पूरा समाज शिकायत करता है, लेकिन ये नहीं कर पाते ना। चेयरमैन यूँ नहीं सुन पाते हैं। होगी अगली कार्रवाई ये होगी कि डीएम के पास जाएंगे हम, आईडीएम के पास। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसमें विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगर पालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे कब्जा हो जाना है, तो ये बड़ा गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि उसको ठीक से डेवलप किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण हो और हमसे जो भी मदद होगी हम भी करने को तैयार हैं, पर इसका काम होना चाहिए। देखिए, मैं किसी को आक्षेप किसी एक व्यक्ति पर तो नहीं लगाना चाहूँगा, मैं तो पूरी व्यवस्था पर लगा रहा हूँ कि नगर पालिका जो है उसमें उदासीन है। ये नगर पालिका के चेयरमैन थे मुख्तार अहमद जी, उनके कार्यकाल में अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी तरह दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगर पालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो पूर्व चेयरमैन मुख्तार के पुत्र हैं, उन्होंने भी लिखित में दिया कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरा भी द्वारा प्रयास हुआ, मैंने भी उसमें कई बार पेड़ लगवाए हैं, जो उसमें 5 पेड़ खड़े भी हैं, वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे लगभग 8 से 10 साल पहले। मेरा प्रयास था कि पार्क डेवलप हो, लेकिन नगर पालिका उधर सुध नहीं ले रही। उसमें पशु बांधते हैं मोहल्ले के लोग और कूड़ा करकट डालते हैं, जबकि वहाँ के लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको गंदगी से दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए नगर पालिका बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी है। चेयरमैन पर्सन हो या ईओ हो, कोई भी उधर ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं है जिससे जनता का हित हो। 91-92 में उस पार्क का निर्माण हुआ था अब्दुल कलाम पार्क के नाम से। 2-4 साल उसको ठीक रखा गया, उसमें फुलवाड़ी भी हुई, उसमें बच्चों के खेलने के कई चीज़ें लगी हुई थी, बच्चे खेलने में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद 3-4 साल बाद वो पार्क की लोहा भी बिक गया, फूलवाड़ी भी ख़त्म हो गई और उत्तराखंड बनने से पहले उसको बेकार कर दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद कई बार उस विषय को अवगत कराया गया नगर पालिका परिषद को, लेकिन जितनी बार भी जो भी चेयरमैन बना उसने उसको साइड बस्ते में रख दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया।
जब मैं आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का प्रयास किया और उस मुद्दे को उठाया, लेकिन एक गलत मोनोपोली के तहत उस पार्क के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और चेयरमैन अपना क्षेत्र अपना करने के चक्कर में एक ध्रुवीकरण को देखते हुए, एक अपने वोटर को देखते हुए कि मुझे वोट कौन लिख देते हैं, और उस पार्क को एक साइड कर दिया गया, जबकि वो कलाम जी के नाम से पार्क चल रहा है। केवल उसकी गलती इतनी है कि वो हिंदू क्षेत्र में पार्क आ रहा है।